हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 की थी मैथ्स की। आज हम एक्सरसाइज 1.1 से आगे बढ़ते हैं और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सॉल्व करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कोई भी अपने पास नंबर होता है, उससे पहले अपने को समझने के लिए प्राइम नंबर समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर को समझने के लिए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, नंबर्स होते हैं अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि जिस नंबर का केवल एक ही फैक्टर हो और वो उसी नंबर से डिवाइड हो, या तो 1 हो या फिर उसी नंबर से डिवाइड हो। जैसे अपन 6 ले लेते हैं तो 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 इंटू 3, दो फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं। 7 को यदि हम देखें तो 7 इंटू 1, तो एक तो खुद ही फैक्टर है स्वयं, और एक 1 फैक्टर है, तो दो ही फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्राइम नंबर। 8 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तीन फैक्टर्स हो गए, तो 8 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 5 का देखें तो इसको केवल 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब इसमें किसी और नंबर का डिवाइड नहीं होता। तो 5 क्या हो गया, अपना प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 1 को नया तो हम प्राइम नंबर मानते हैं और नहीं को प्राइम नंबर मानते हैं। 2 अपना प्राइम नंबर में आता है, 3 भी अपना प्राइम नंबर में आता है, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो इसको हम इसमें नहीं लेते हैं प्राइम नंबर में। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस देखने के लिए अपने को समझना पड़ेगा कि ये आया कैसे। जैसे हमने ले लिया 1771, इसको यदि अपन लिखे और इसको फैक्टर्स में डिवाइड करें तो क्या आता है, इसको समझने के लिए थोड़ा ट्राई करते हैं। 1771, इसको यदि हम फैक्टर्स करें तो 7 इंटू 11 इंटू 23 से क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ कितने टर्म्स हो गए, तीन टर्म्स हो गए, 7 11 एंड 23, और तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो अपना क्या है 177 जो कंपोजिट नंबर है, उसको किस में डिवाइड कर लिया हमने, प्राइम फैक्टर्स में। अगला एग्जांपल ले लेते हैं 5 3 1 3। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा अपना 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 3v 7v 11v एंड 23 ऑल आर प्राइम फैक्टर्स या फिर प्राइम नंबर्स। तो 5313 एक कंपोजिट नंबर था, उसको हमने किस में डिवाइड कर लिया, प्राइम फैक्टर्स में। ऐसे ही आप 102626 का एग्जांपल देख सकते हैं, 8232 का एग्जांपल दे सकते हैं, 21252 का क्या कर सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं। पांच एग्जांपल हमने देख लिए। तो ये क्या हो गया, अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो हम उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगले को समझने से पहले हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा। उसमें ले लेते हैं हम 32732760। इसको क्या निकालना है अपने को, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं अपन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1638। फिर 1638 को वापस से करेंगे तो 2 एक फैक्टर होगा और अगला फैक्टर कितना होगा अपना 8190। फिर 81 को वापस से करेंगे फैक्टर्स तो 2 एंड 4095। फिर वापस से मूव करते हैं और हम निकालते हैं इसका 4095 का। तो इसके निकाले हमने, तो ये हो जाएगा अपना 3 से डिवाइड होगा और अगला नंबर होगा 1365। फिर 1365 का निकालेंगे तो एक आएगा अपने पास 3, नेक्स्ट नंबर आएगा 455। फिर 455 का निकालेंगे तो ये आएगा अपना 5 और अगला नंबर आएगा 91। फिर अगला नंबर निकालेंगे 91 को, तो हमें पता है 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो ये सब हमने डिवाइड कर लिए। इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 13 7 5 3 3 2। आगे मूव किया हमने तो 2 2, ये इतने सारे इसके फैक्टर्स आ गए। तो इसको यदि एक रो में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू 2 कितनी बार आया, 2 3 टाइम्स, 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, एंड 5 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम, एंड 7 कितनी बार आया, 1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्यू।
3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो इस पूरे 32760 को क्या इसमें लिख लिया, इसमें हमने लिख लिया। तो यही अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसे अपने पास 3270 एक कंपोजिट नंबर था, उसको किस में एक्सप्रेस कर लिया हमने, प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करें। तो कोई भी यदि हम नंबर ले तो उसको हम प्राइम फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो अपना यूनिक होता है, जिस ऑर्डर में हमने लिखा है उससे। अब जैसे अगले एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की दिखती है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम अदर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। जैसे अपन ने कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर मान लिया x, और इसके फैक्टर्स हो गए अपने क्या, p1 p2 p3 एंड डॉट 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 pn। ये अपने क्या हो गए, इसके प्राइम नंबर्स हो गए। तो इनके प्रोडक्ट के रूप में अपन ने इसको क्या कर लिया, लिख लिया। अब इस तरीके से लिखते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो तो p1 लेस देन इक्वल टू हो किससे, p2 से, p2 लेस देन इक्वल टू किससे हो, p3 से, और p3 लेस देन इक्वल टू किससे हो, p4 से, और ऐसे चलते चलते लेस देन इक्वल टू pn। इस असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। जैसे हम लिखते 32760 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, देन 3 इंटू 3, देन 5 इंटू 7 इंटू 13। या फिर लिख सकते हैं हम 2 की पावर क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये अपना हो गया। अब अगले अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ या एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है अपना, कंसिडर द 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। ये कह रहा है क्वेश्चन की जो 4 की पावर n है, n की कुछ भी वैल्यू हो, नेचुरल नंबर होनी चाहिए 1 2 3। यदि हम इसको फिर सॉल्व करेंगे, जैसे n की वैल्यू हमने ले ली 2 और 4 का स्क्वायर सॉल्व किया 16, तो जो एंड का डिजिट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0। n की ऐसी कौन सी वैल्यू ले जिससे एंड का डिजिट क्या जाए, 0। तो तुम्हें पता है 0 आने के लिए उसमें मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए, और 10 के फैक्टर कितना होता है, 2 इंटू 5। तो 4 की पावर n को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2n, क्योंकि 4 का होता है 2 का स्क्वायर। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 इसमें फैक्टर है ही नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो, n की कितनी भी वैल्यू रख लो, n की वैल्यू 5 कभी, n की कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे फैक्टर अपना 5 आएगा नहीं। और जब तक 5 फैक्टर नहीं आएगा तो ये पूरा वैल्यू है, कोई किसी को भी प्रोडक्ट करोगे तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो n की किसी भी वैल्यू के लिए अपने पास 4 की पावर n का जो एंड डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जैसे अपन SCF और LCF निकाल देते हैं, तो हमें पता है पिछली क्लासों में SCF और LCF को निकाला था। तो जो वो मेथड था वो कौन सा था, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देते हैं। और वही एक्चुअली में क्या है, अपना SCF और LCF निकालने का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये रहा अपना क्वेश्चन, फाइंड द LCM एट SCF ऑफ 6 and 20 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो ये तो निकालना आता है, समझाने के लिए समझा देता हूँ। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एंड 20 को क्या लिख सकते हैं, क्या होते हैं इसके फैक्टर, 2 इंटू 2, ये अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 5, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्यू स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ पे देखो SCF तो क्या होता है अपना, कि जो कॉमन में, दोनों में कॉमन हो, इसके फैक्टर्स में भी कॉमन हो और इसके फैक्टर्स में भी कॉमन हो। यहाँ पे केवल 2 है तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, एक 2 ले लिया। तो ये तो अपना हो गया SCF। और LCM कैसे निकालते हैं, कॉमन वाले सभी ले लिए, जैसे 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 है तो ये दोनों कॉमन ले लिए, इसको छोड़ दिया, फिर ये 3 अकेला बचा हुआ है, 5 अकेला बचा हुआ है तो इसको भी ले लिया, 3 इंटू 5, और सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया, 60। तो SCF ये हो गया और LCM क्या हो गया, ये हो गया।
इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो एचसीएफ क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो वो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, उनका प्रोडक्ट ही क्या बोलाता है, एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम की बात करें तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो ग्रेटेस्ट पावर, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, 2 का पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर कितनी थी, 2 का स्क्वायर, इसको ले लिया हमने, फिर यहाँ पे 3 को ले लिया और यहाँ पे 5 को ले लिया। इस तरीके से अपने पास एलसीएम आ गया। यहाँ से अपन एक चीज़ और सीख सकते हैं कि एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ कितना आया अपने यहाँ पे 2, एल सी एम कितना आया 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 120। और अपने पास निकालना किसका था, एच सी एफ एल सी एफ 6 एंड 20 का। देखो 6 एंड 20 का एलसीएम निकालना, तो 6 इंटू 20 करेंगे, वो भी कितना हो रहा है 120। तो यहाँ से एक कंक्लूजन अपने पास निकलता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू क्या होता है, दोनों जो नंबर मान लेते हैं ए एंड बी, तो ए और बी का एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के। 4 एंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एच सी एफ इंटू एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू होता है ए कॉमा बी। जैसे 6 और 20 का एच सी एफ एल सी एम निकालना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, वो किसके बराबर होगा, 6 और 20 का एच सी एफ कितना था 2 और एल सी एम कितना था 60, इन दोनों के बराबर होगा। ये अपने को यहाँ पे क्या कर रखा है, समझा रखा है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एच सी एफ और एल सी एम निकालने का। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द एच सी एफ ऑफ 96 एंड 104। तो सिंपल 96 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 इंटू 3 एंड 404 को क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टर्स आई थिंक आपको निकालना आता ही होगा, नहीं आता तो मैं वापस से एक बार सिखा देता हूँ। 404 सबसे पहले किसका डिवाइड करते हैं, 2 का, कितने टाइम्स गया 202, फिर वापस से डिवाइड करते हैं 2 का, कितना है 101। अब 101 में किसी और का आगे डिवाइड होगा नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 101। तो एच सी एफ देखे तो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन क्या है इनमें, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर इसमें भी है। तो एच सी एफ तो हो गया 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, और एल सी एम कितना हो गया अपना, एल सी एम हो गया अपना 2 की पावर 5 तो हम लेंगे ही लेंगे, एंड 3 भी लेंगे, और 101 भी ले लेंगे। तो ये तो एच सी एफ एल सी एम निकाल लिया अपन ने। अब कह रहा है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड निकाल लिया, अब एलसीएम से निकालो, एलसीएम इसका निकालो और चेक करो। किससे निकालो, जो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो अपने को पता है एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ से एल सी एम आ जाएगा अपने पास, एक नंबर था अपना 96, दूसरा नंबर था अपना 404, उसमें डिवाइड कर देंगे एच सी एफ से। एच सी एफ कितना आया अपना 4, इससे डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 9696, और यहाँ से भी यदि इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा 9696। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 6 एंड 72। क्या है, फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 6, 72 एंड 122 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 का फैक्टर्स कितना होंगे 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर्स हो गए अपने पास 2 इंटू 3। 72 के कितने हो गए 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और 120 के कितने हो गए 2 की पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो एच सी एफ तो कितना हो गया अपना, सभी में कॉमन है, क्या है हाईएस्ट 2 ही है, क्यों 2 की पावर क्यूब 2 की पावर 3, तो यही मैक्सिमम कॉमन है। इधर देखो 3 की पावर में ये केवल 3, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ 1 पावर का मैक्सिमम 3 ही कॉमन है, और 5 किसी में नहीं है, तो केवल यही क्या हो गया अपना 6 एच सी एफ हो गया। एलसीएम की बात करें तो सभी में जो कॉमन है उसका क्या लेना है अपने को, हाईएस्ट लेना है, उसके बाद देखना है कि क्या आता है। तो इसमें देखो 6 में तो 3 है, 72 में 3 का स्क्वायर है, और 120 में 3 है, तो मैक्सिमम क्या हो गया 3 का स्क्वायर। 2 में देखे तो मैक्सिमम कितना हो गया 2 की पावर 3, और 5 अकेला है तो इसको पूरे को ले लिया, मतलब सभी को इंक्लूड करना है मैक्सिमम को। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 360, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 9 इंटू 5 करेंगे अपन, तो 360 अपना एलसीएम आ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।